पिछले दिनों राजस्थान प्रशासनिक सेवा के परीक्षा परिणामों में कई युवाओं ने अपने सपनों को साकार करते हुए सफलता हासिल की है। वहीं कुछ ऐसे भी हैं जिनके लिए उनके अपनों का देखा सपना साकार करना ही मकसद था और वह अपनी सफलता को उन सपनों के नाम करते नजर आते हैं। जम्मू कश्मीर के सोपारों में 3 आतंकवादियों को मौत के घाट उतारने के लिए राष्ट्रपति पुलिस वीरता पदक से नवाजे गए एक जाबाज की बेटी ने अपने पिता के सपने को साकार करते हुए महिला वर्ग में जिले में पहली पायदान हासिल की है। पेश एक रिपोर्ट। पिछले दिनों राजस्थान प्रशासनिक सेवा के परीक्षा परिणामों में कई युवाओं ने अपने सपनों को साकार करते हुए सफलता हासिल की है। वहीं कुछ ऐसे भी हैं जिनके लिए उनके अपनों का देखा सपना साकार करना ही मकसद था और वो अपनी सफलता को उन सपनों के नाम करते नजर आते हैं। जम्मू कश्मीर के सोपारों में 3 आतंकवादियों को मौत के घाट उतारने के लिए राष्ट्रपति पुलिस वीरता पदक से नवाजे गए एक जाबाज की बेटी ने अपने पिता के सपने को साकार करते हुए महिला वर्ग में जिले में पहली पायदान हासिल की है। बाड़मेर के छोटे से गांव लंगेरा की रहने वाली नेहा चौधरी के घर में इन दिनों खुशियों का बसेरा है। हर कोई नेहा को बधाइयां देने आ रहा है और नेहा ने हाल ही में राजस्थान प्रशासनिक सेवा में महिला वर्ग में जिले में पहला स्थान हासिल किया है। नेहा के पिता BR चौधरी सीमा सुरक्षा बल में कमांडेंट पद पर थे और उनको अपने अदम्य साहस के लिए साल 1997 में राष्ट्रपति पुलिस वीरता पदक से नवाजे गए थे। साल 2016 में नेहा ने पहली बार राजस्थान प्रशासनिक सेवा की परीक्षा दी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई। इस पर तनाव में आई नेहा को उनके पिता ने दुगने जोश और मेहनत से फिर से परीक्षा में बैठने का हौसला दिया। पिता की बात को गांठ बांधकर नेहा फिर से तैयारी में जुट गई, लेकिन विधि को और ही कुछ मंजूर था। साल 2017 में उनके पिता का देहांत हो गया। पिता की मौत के बाद नेहा ने पिता के सपने को साकार करने का संकल्प ले लिया। अगले साल 2018 में दी परीक्षा में नेहा ने बाड़मेर जिले में महिला वर्ग में पहला स्थान हासिल किया और राज्य में नेहा को रैंक मिली 137। नेहा बताती हैं कि किसी असफलता के बाद घर वालों की प्रेरणा और सकारात्मक सोच सफलता को उनके करीब ले आई। सफ़र बड़ा लंबा था और इस सफ़र में बड़ी मुश्किलें भी आई, पर जब मंजिल मिली तो खुशी भी बहुत हुई। कैसे मानस आया था कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा की परीक्षा देनी है और इस मुकाम को हासिल करना है? मैंने 2015 में MSc बॉटनी से किया था। फिर मुझे किसी ने गाइड किया, नहीं आपको सिविल सर्विसेज की तरफ जाना चाहिए। फिर मैंने 2016 में स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी ज्वाइन किया और उसके बाद दिलीप सर, मनोहर सर के सानिध्य में रह के मैंने तैयारी की और वहाँ के जो भी टीचर्स हैं, पूरी फैकल्टी मेंबर ने बहुत मदद की और साथ में मेरे फादर के क्लोज फ्रेंड हैं, उन्होंने भी मेरी बहुत हेल्प की थी इस पूरी जर्नी के दौरान। जब आप अपनी ज़िंदगी में किसी ऐसे अपने को खो देते हैं तो आपको एक बार जीने की इच्छा ख़त्म हो जाती है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। 2017 में जब मैंने मेरे पिताजी को खोया, उसके बाद मेरी पूरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरे फादर के क्लोज फ्रेंड हैं, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, स्पेशली मेरी मम्मी, उन्होंने बहुत ज़्यादा, हालांकि मेरी मम्मी इतना पढ़े लिखे नहीं है, पर जो लाइफ की नॉलेज है वो मुझे उनसे ही मिली है। उसके बाद जब मैंने फिर से कोचिंग ज्वाइन किया तो वहाँ के टीचर्स को पता था जब जो हादसा मेरे साथ हुआ था, तो वहाँ पे दिलीप सर, मनोहर सर ने मुझे पर्सनली काउंसलिंग दी और मुझे मोटिवेट किया कि नहीं, आपको फिर से उठना है, फिर से लड़ना है और अपनी मंजिल प्राप्त करनी है। मुझे लगता है मुझे मेरी स्ट्रैटेजी सबसे अलग करती थी और मेरी स्ट्रैटेजी सिर्फ यही थी कि मैंने सिर्फ स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स पढ़े और रिवीजन किया और ज़्यादा से ज़्यादा मैंने टेस्ट सीरीज़ दी, तो इस वजह से मेंस क्लियर हो गया। जब आपका मेंस क्लियर हो जाता है तो आधी जर्नी आप ऐसे ही कर लेते हैं। और रही इंटरव्यू की बात, जितना मुझे आता था वो मैंने उन्हें बता दिया, नहीं आता था तो मैंने उन्हें सॉरी बोल दिया। आज आपको भी पता है बाड़मेर में जो महिला साक्षरता है वो नियरली 40% है। तो मैं जो स्पेशली जो पेरेंट्स हैं और जो बेटियां हैं उनसे ये अनुरोध करना चाहूँगी कि वो अपना जो एफर्ट है वो पढ़ाई में दें। पढ़ाई ही ऐसी चीज़ है जो आपकी अपनी है और बाकी आप जहाँ पैदा होते हैं वो सब परमपिता परमेश्वर हैं, उनके द्वारा फिक्स्ड होता है। नेहा अपनी पहली असफलता के बाद अपने पिता के उन शब्दों को कभी नहीं भूलती जो शब्द उनके हौसले को बढ़ाने के लिए दिए गए थे। आज नेहा अपनी सफलता को अपने जाबाज पिता को समर्पित करती नजर आती हैं। आज नेहा की सफलता सरहदी बाड़मेर में बालिका शिक्षा में बुलंद होते परचम को और ऊंचा करता नजर आता है।